क्लास 10th, इस वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। तुम्हें यह क्लियर कराने वाला हूं कि तुम्हारे सीबीएसई 2026 का पेपर कहां से बनने वाला है, क्योंकि 2025, 2024 और 2023 के सारे सेट्स के पेपर मैंने खंगाल लिए हैं और यह पता लगा लिया है कि कितना सवाल किस किताब से पूछा जाता है, और वो भी विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि आपके लिए जो आपकी रामबाण है, ये वाली किताब एनसीईआरटी, इससे कितने सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से। तो विद प्रूफ देखने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर मिलती रहेंगी। देखो, बोर्ड्स 2026 का पेपर बनाने से पहले बोर्ड्स 2025, 2024 और 2023 की बातें करते हैं। ये सवाल आपको दिख रहा है रूट टू इरेशनैलिटी वाला, सबको पता है कि हर साल पूछा जाता है। ये डायरेक्टली एग्जांपल एक्सरसाइज हर जगह दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये सवाल 4 टू द पावर n एंड हुआ था, एंड विद 0 वाला सवाल असर्शन रीजन में पूछा गया है, लेकिन डायरेक्टली एग्जांपल में आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके आगे बढ़ोगे, कंपोजिट नंबर प्रूव करने वाला सवाल एक्सरसाइज में दिया गया है, पहली ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 वाला। आप और आगे बढ़ोगे, हर एक चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए सवाल बनता कहां से है। यह सवाल आपको दिखाई दे रहा है, यह सवाल देखने में टफ लगता है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन ये एग्जाम्पल में दिया गया है एनसीईआरटी के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब ये दो सवाल मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम्हें क्लियर हो जाए कि सवाल ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी पूछे गए हैं। ये दोनों सवाल सीबीएसई के 2024 और 2023 में जब सिलेबस अपडेट हो चुका था तब पूछा गया है, और ये दोनों सवाल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.4 से पूछा गया है, जाके चेक कर लेना। ये सवाल एक्सरसाइज 5.3 से पूछा गया है, सीबीएसई 2023 का सवाल। आगे बढ़ोगे, ये 2025 का कोऑर्डिनेट का सवाल डायरेक्टली एग्जांपल से, एक डेटा तक मिस नहीं हुआ है, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है, बस इसमें P और Q अलग अलग पूछे गए, उसमें अलग पूछा गया, लेकिन डेटा वही है। यह सवाल कोऑर्डिनेट का एक्सरसाइज से पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है 2023 में। इसके बाद इस सवाल पे बात करूंगा 2025 का। आपको पता है कि थेल्स थ्योरम प्रूफ रट लो, आएगा ही आएगा, हर साल आता है। थ्योरम नंबर 6.1 रट के जाना है। इसके बाद इस सवाल को देखो तुम, यह है आपका मीडियन वाला सवाल, फेवरेट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको तैयार करके रखना है। ट्रिगो का ये सवाल एग्जाम्पल से पूछ रहे हैं, ये सवाल एक्सरसाइज के वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। इस सवाल को जो 2023 में पूछा गया डायरेक्ट बिना डेटा के चेंज किए, इस सवाल को एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे या पांचवें ऑप्शन से पूछा गया है, पांचवें से पूछा गया है। इस सवाल यह है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 से पूछा गया है। सॉरी, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल का सवाल बिना डेटा को चेंज किए डायरेक्टली एक्सरसाइज से क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में आया था। इस सवाल को देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का यह सवाल 2023 में पूछा गया है, डायरेक्टली एक्सरसाइज से पूछा गया है, बिना डेटा को चेंज किए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अगर मैं आपको कहूं स्टैंडर्ड मैथ में, यहां ध्यान समझिएगा, स्टैंडर्ड मैथ में आपके 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। तो जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे एवरेज हैं, उनको पहले अपनी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल जरूर करके रखना है। और अगर मैं बेसिक मैथ की बात करूं तो बेसिक में तो मेरे भाई पूरी किताब लगा जाओ, एक एक सवाल लगा जाओ, क्योंकि 80 to 90% पेपर बेसिक मैथ में एनसीईआरटी से ही आता है। तो ये तो आपके लिए गारंटीड है कि ये आपके लिए रामबाण है, इसको लगा के ही जाना है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि भैया मैथ्स और साइंस में लगता है हमें डर, तो हम तो एक तो अपने से तैयारी कर ले, या फिर तुम मेरे साथ जुड़ के भी तैयारी कर सकते हो। 45 दिन, ओनली 45 डेज तुमसे मांग रहा हूं, और जो चीजें मैं तुमसे करवाऊंगा, जो सीट लगवाऊंगा, जो क्लासेस में क्वेश्चन लगवाऊंगा, अगर तुम उतना भी कर जाते हो, मैं गारंटी देता हूं कि 20% मार्क्स तुम्हारा इंक्रीज हो रहा होगा। अब 90% से 110 नहीं होगा, 90 to 95% तक पहुंच सकते हो। 60% पे हो तो 80 to 85% पर पहुंच सकते हो। 40% पास होने के लाले पड़ रहे हैं, तो वहां से भी तुम 60-70% तक भी बढ़ सकते हो, क्योंकि मैं आपको उस कोर्स में उस तरीके से पढ़ाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।